नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है अति उत्साह में फैसले ना लेने की सलाह। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महाराष्ट्र में एक और नए तरह का वायरस मिला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना संक्रमित मरीज एम्बुलेंस में आग लगने की वजह से भाग गया एम्बुलेंस छोड़कर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने किया है ट्रोल। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी के खाते में भारत सरकार पैसे भेजने वाली है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। कोरोना मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है अति उत्साह में फैसले ना लेने की सलाह, कहा कार्यपालिका पर भी भरोसा करें। दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार समेत अन्य कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। अब इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके अति उत्साह में फैसले ना लेने की सलाह दे डाली है। तो साफ है कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो ज्यादा जल्दबाजी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के लिए मुफ्त में इलाज का कर दिया है ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी फैल चुकी है जो कि काफी खतरनाक बताई जा रही है। हालांकि इन सबके बीच में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी और राहत भरी खबर दी है लोगों को, और उन्होंने कहा है कि हम इस बीमारी का पूरी तरह से लोगों का मुफ्त में इलाज करवाएंगे, तो लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो सबसे दहला देने वाली खबर है, ध्यान से सुने। गाजीपुर में गंगा नदी में दर्जनों लाशें मिली, लोग देख करके पूरी तरह से हो गए हैरान। दोस्तों, नदी में शवों के तैरते मिलने का एक और मामला सामने आया है। अब गाजीपुर में गंगा नदी में दर्जनों लाशें तैरती हुई दिखाई दी हैं। इन शवों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के नदी किनारे रहने वालों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आते ही जिला अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर जितनी भी डेड बॉडी मिली हैं उनको गंगा के किनारे ही दफनाया भी जा रहा है ताकि इससे और लोग संक्रमित ना हो सकें। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना पर गूगल ने जारी किया है नया फीचर, तुरंत मिलेगी बेड और ऑक्सीजन की जानकारी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जहां गूगल इस टाइम पर कोरोना वायरस में पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ा है, तो साथ ही साथ वो कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों का भी साथ दे रहा है। कोरोना वायरस को लेकर गूगल ने नया फीचर जारी किया है जिसके तहत आपको अब तुरंत बेड और ऑक्सीजन की जानकारी मिल जाएगी। यह नया फीचर गूगल मैप्स पर भी जारी किया गया है। इस फीचर के जरिए लोग इन चीजों से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं, साथ ही दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। और देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से ये तमाम फीचर लाना पड़ा है, जो कि अपने आप में काफी दमदार बताया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों की परेशानी कम भी करता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, कहा आपके नेताओं के कारण कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर विपक्षी दल पर गंभीर आरोप लगाए। नड्डा ने यह चिट्ठी सोनिया द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकार की कार्यशैली की आलोचना करने के बाद लिखी है। कांग्रेस की CWC बैठक में सोनिया द्वारा सरकार की आलोचना के बाद नड्डा ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान कांग्रेस के व्यवहार से हैरान नहीं, लेकिन हम बहुत दुखी हैं कि इस टाइम पर भी कांग्रेस पूरी तरह से राजनीति करने में लीन है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद हर कोई पूरी तरह से दहल चुके हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमित को ले जा रही एम्बुलेंस में लग गई आग और मौका पाते ही मरीज निकलकर फरार हो गया। जी हां, मध्य प्रदेश के शहडोल में गांधी चौक क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कोरोना मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस के पहिए में चलते चलते ही आग लग गई। ये नजारा गांधी चौक पर तैनात यातायात पुलिस के जवानों ने देख लिया, जिसके बाद तुरंत ही एम्बुलेंस को रुकवाया गया। इसके बाद सभी को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकालते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया गया, और उसी बीच मरीज देख के मौका पाते ही वो तुरंत ही वहां से भाग निकला। अब उसकी छानबीन जारी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो यूपी में खुलेंगी शराब की दुकानें, आगरा, हाथरस, प्रयागराज के बाद अब लखनऊ में होगा फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में शराब की दुकानों के खोलने को लेकर बड़ा फैसला डीएम पर छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार जिला अधिकारी यानी कि डीएम जिले की परिस्थिति के अनुसार आबाकारी विभाग को शराब की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दे सकते हैं। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि एक बार फिर से शराब की दुकानें खुल जाएं और इसका फैसला अब खुद डीएम लेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार का ये एक अच्छा फैसला है या फिर गलत है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि किसानों के खाते में 14 मई से आने लग जाएंगे 2000 रुपए।
सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे सम्मान। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार 14 मई से किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को पीएम किसान योजना के तहत किसानों की अगली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश भर के किसानों से सुबह 11 बजे संवाद भी करेंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने दी है। पीएम मोदी की किसानों के साथ बातचीत और किस्त जारी करने के मौके पर आप भी इसे सीधे pmindiawebcast.nic.in पर देख पाएंगे। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों, क्या तेलंगाना में भी लगेगा लॉकडाउन? सीएम केसी राव की मीटिंग में हुआ है बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि आज तेलंगाना के सीएम केसी राव ने एक बड़ी मीटिंग की। और दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना में भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसी वजह से इन्होंने यहां पर लॉकडाउन के फैसले पर गंभीरता से विचार किया है। और आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि सीएम केसी राव इस पर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद तेलंगाना में भी निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन लग सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना की लड़ाई में साथ देने के लिए पीएम मोदी ने किया है वैज्ञानिक इनोवेटर्स का शुक्रिया। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ की है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनके सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने 1998 के पोखरण परीक्षणों को भी याद किया है, जिसमें भारत के वैज्ञानिकों ने अपने टेक्निकल कौशल का प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर हम अपने वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और टेक्नोलॉजी के प्रति उनके उत्साह को सलाम करते हैं। चलिए लेके चलता हूं मैं आपको अब सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो कोरोना से पेरेंट्स खोने वाले 2 बच्चों को अमिताभ बच्चन ने लिया गोद। ट्रोलर से कहा, मुझे दिखाने से ज्यादा करने में यकीन है। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आम आदमी से लेकर कई सिलेबस लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने भी लोगों की मदद करने की सोची है और कोरोना वायरस से कुछ बच्चों के पेरेंट्स की जान चली गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने उन बच्चों को गोद लिया है। लेकिन बावजूद इसके अमिताभ बच्चन इसको लेकर के ट्रोल होने लग गए थे, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने लोगों को फटकार भी लगाई है और साथ ही साथ कहा है कि मैं सब कुछ करने में विश्वास रखता हूं, ना कि सिर्फ और सिर्फ बोलने में। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों, अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप वगैरह थे वो सामने आए हैं, जिसके बाद पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है। और आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने मीठी नदी में देखा है कि यहाँ पर काफी तरह के सबूत मिले हैं, जिसे कहा जा रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के भी हो सकते हैं। और ये सब कुछ का खुलासा सचिन वाजे ने किया है, जिसे देखने के बाद एनआईए की टीम पूरी तरह से दंग है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि सचिन वाजे और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जरूर कोई ना कोई लिंक है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के श्रीलंका दौरे पर नहीं होने पर इन 3 खिलाड़ियों को मिल सकती है कप्तानी। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया और श्रीलंका का दौरा बीसीसीआई ने घोषित कर दिया है और आप सभी को ये सारे मैच जुलाई के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पे 3 खिलाड़ियों में से किसी एक को कप्तान बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है शिखर धवन, जिनकी फॉर्म बहुत अच्छी है। इसके अलावा नंबर 2 पर है केएल राहुल और इन्होंने भी आईपीएल में बहुत दमदार और मजेदार परफॉर्मेंस की है। अगर बात करें 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर पर है भुवनेश्वर कुमार और दोस्तों ये भी काफी महान गेंदबाज हैं भारत के, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों में से कोई एक कप्तान बनेगा। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।